नमस्कार, जय श्री महाकाल। आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लघु जातकम किताब से ये श्लोक लिया गया है। अरिष्टभंग अध्याय है और श्लोक नंबर 16 है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कई बार क्या होता है कि हमने देखा होगा कि छठे और अष्टम भाव छठे और अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा को लेके बहुत सारे मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ये चंद्रमा अल्पायु देगा, क्या ये चंद्रमा इस जातक के लिए खराब है या फिर इसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या चंद्रमा कमज़ोर होता है। और सबसे बड़ा जो विषय है वो है अल्पायु का, कि कोई भी अष्टम या छठे का चंद्रमा कह के ये कहता है कि भाई इसकी आयु कम है। अष्टम चंद्रमा तो आयु कम बोल ही देते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से समझाया गया है कि अष्टम और छठे चंद्रमा का दोष कैसे खत्म हो जाता है। सही है कि अष्टम चंद्रमा होने पर अल्पायु योग बनता है, ऐसा कई किताबों में लिखा है, लेकिन उसका तोड़ भी कहा गया है कि इन परिस्थितियों में ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये श्लोक लघु जातकम से लिया गया। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पक्षे सीते भवती जन्म यदि शपायाम, शपायाम रात्रि, पक्षे सीते, सीते शुक्ल पक्ष, पक्षे सीते भवती जन्म यदि शपायाम कृष्णे तत् अहनि शुभाशुभ दृश्यमान, शुभ अशुभ दृश्यमान तम चंद्रमा रिपो विनाश गतोपि यत्नादापत्सु, यत्नात् आपत्सु, यत्नादापत्सु रक्षति पीतेव शिशु न हंति, हंति मतलब मारना, शिशु न हंति, बालक की मृत्यु नहीं होती, बालक को नहीं मारता है। तो ऊपर से पढ़ेंगे पक्षे सीते भवती जन्म यदि शपायाम, शपायाम रात्रि, पक्षे सीते, सीते शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की रात में यदि किसी का जन्म होता है, बच्चे का जन्म कब हुआ? शुक्ल पक्ष की रात को जन्म भवती जन्म यदि शपायाम कृष्णे तत् अहनि, कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो, शुक्ल पक्ष में रात का जन्म होता है और कृष्ण पक्ष में अहनि दिवसे दिन का, तत् अहनि मतलब कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो। शुभ अशुभ दृश्यमान, शुक्ल पक्ष में जब रात में जन्म हो तो शुभ ग्रह उसको देखे, शुभ चंद्रमा हो, शुभ ग्रह उसको देखे, दृश्य मतलब शुभ ग्रह उसको देखते हो। और दिन में जन्म हो, कृष्ण पक्ष का जन्म हो और अशुभ ग्रह उसको देखते हो, पापी ग्रह उसको देखते हो। तम चंद्रमा रिपो विनाशगतो, रिपो यानी छठे भाव, विनाशगतो अष्टम, छठा और आठवें में गया हुआ चंद्रमा, तब चंद्रमा रिपो विनाशगतो अपि, कि छठे और अष्टम में गया हुआ चंद्रमा हो। तीन कंडीशन हो गई, शुक्ल पक्ष में जन्म हो रात का और पापी ग्रह उसको देखते हो, कृष्ण पक्ष में जन्म हो दिन का और पापी ग्रह उसको देखते हो, और उस समय चंद्रमा कहाँ हो? छठे या अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हो। तो यत्नात् आपत्सु रक्षति पीते शिशुनंति, यत्नात् दापत्सु, कि उसकी रक्षा करने वाला, रक्षति वह चंद्रमा उसकी रक्षा करने वाला बन जाता है। पीते शिशुनांति, जैसे पिता शिशु को नहीं मारता है, शिशुनांति पीते, पिता शिशु को नहीं मारता, पिता अपने बच्चे की रक्षा करता है, उसी प्रकार ये चंद्रमा इन परिस्थितियों में चंद्रमा है तो ऐसे बालक की वो रक्षा करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसको कष्ट नहीं मिलते। तो छठे और छठे और अष्टम भाव के चंद्रमा को लेकर तो बहुत सारे अपने दिमाग में चीज़ें आती है कि चंद्रमा खराब होता है, अल्पायु होता है। तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से समझाया कि ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा का दोष नहीं लगता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, रात्रि का जन्म हो और शुभ ग्रह उस चंद्रमा को देखें, या कृष्ण पक्ष का जन्म हो, दिन का जन्म हो और पापी ग्रह उस चंद्रमा को देखते हो और चंद्रमा छठे या अष्टम भाव में हो, तो ऐसे चंद्रमा होने पर वह उस बालक की एक पिता की तरह रक्षा करेगा, उसको कष्ट या उसको अल्पायु नहीं देगा। जय श्री महाकाल।